अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 10। इससे पहले हम मैथमेटिकल एवरेजेस के अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को क्लियर कर चुके हैं। आज है पोजीशनल एवरेजेस में पहले नंबर पर मीडियन। ठीक है, यानी आज हम मीडियन को डिस्कस करेंगे और फिर मीडियन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फिर मीडियन की एडवांटेजेस क्या है और मीडियन की डिसएडवांटेजेस क्या है। आज के इस लेक्चर नंबर 10 में इन सब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टूडेंट सबसे पहले मीडियन को डिस्कस करते हैं। मीडियन का डिफिनीशन कुछ इस तरह है: इट इज़ ए वैल्यू विच डिवाइड द होल डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन ये एक वैल्यू है जो सारे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पर आप इस लाइन की तरफ स्टूडेंट्स देखिए, हमने इस लाइन को सेंटर पर मार्क किया है। ठीक है, तो ये इस लाइन का क्या है, मीडियन है, क्योंकि इस मीडियन ने इस लाइन के दो इक्वल पार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। समझ में आ गई? तो ये सेंटर पार्ट इस लाइन का क्या है, मीडियन है। इसी तरह जब हम डेटा ले लेते हैं और डेटा जिस भी सेंटर पार्ट पर डिवाइड किया जाए तो उस पार्ट को हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, मीडियन के बिलो 50% वैल्यूज़ आएंगे और मीडियन के अबाव 50% वैल्यूज़ आएंगे। जो बिलो आएंगे वो वैल्यूज़ स्मॉल होंगे और जो अबाव आएंगे मीडियन से वो वैल्यूज़ क्या होंगे, वो वैल्यूज़ लार्ज होंगे। ठीक है, इन दो हालत में हम मीडियन को फाइंड करते हैं। एक जब हम डेटा को ऑर्डिनल स्केल में मेजर करते हैं और दूसरा जब हमारे पास डेटा में क्या हो, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो, तब हम मीडियन को फाइंड करते हैं। समझ में आ गई? आइए अब हम ये सीखते हैं कि हम इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ से मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखते हैं। जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मीडियन को फाइंड करते हैं तो इसमें हमारे पास टू केसेस होते हैं, एक है केस 1 और दूसरा है केस 2। तो सबसे पहले हमने केस 1 को डिस्कस करना है। केस 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को अरेंज करेंगे। ठीक है, फिर हम डेटा को काउंट करेंगे कि डेटा में कितनी वैल्यूज़ है, यानी इससे n को हम निकालेंगे कि n कितना है। n क्या है, n हमारे पास डेटा की तादाद है। और जब n हम निकालें, n की तादाद क्या हो, 8 हो, तो फिर हम मीडियन के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, आइए अब हम इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं। ये है हमारे पास डेटा 17, 47, 15, 13, 25, 39 एंड 44। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे। हमने ये यहाँ पर पढ़ा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे। तो ये डेटा हमने अरेंज यहाँ पर कर दिया। ये है 15, 17, 25, 35, 39, 44 एंड 47। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डेटा को काउंट करेंगे। तो डेटा को जब हम काउंट करते हैं तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 7 आ गया। तो n हमारे पास 7 है और 7 क्या है, ये 8 है। 8 है, तो 8 के लिए है ये, हम ये पढ़ चुके हैं कि 8 के लिए फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला आ गया, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई ट्रूथ वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर हम अब n की जगह 7 को पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू n की जगह हमने 7 पुट किया, 7+1 डिवाइड बाई ट्रूथ वैल्यूज़। ठीक है, फिर 7 और 1 को आपस में हमने ऐड किया तो ये 8 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड किया तो ये फोर्थ आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मीडियन यहाँ पर क्या आएगा, जो वैल्यू 4th नंबर पर हो। ठीक है, तो वो हो हमारे पास मीडियन है। यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास अरेंज, जो हमने डेटा को अरेंज किया था, ये इसी से हम मीडियन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4th नंबर वैल्यू क्या है, ये है 35। तो हमारे पास मीडियन आ गया 35। ठीक है, और ये आप देखें 35, इस साइड पर भी 3 वैल्यूज़ आ गई और इस साइड पर 3 वैल्यूज़ आ गई। और हम मीडियन के बारे में ये पढ़ चुके हैं कि मीडियन ये क्या है, ये एक ऐसा वैल्यू है जो सारे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 35 ने इस डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, अच्छा, केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा होगा, अगर डेटा अरेंज फॉर्म में हो तो ठीक है। अगर
ये अरेंज ना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसी डेटा को काउंट करेंगे, उससे n निकालेंगे, ठीक है। यानी उसकी तादाद हम मालूम करेंगे कि कितनी वैल्यूज़ है। अगर हमारे पास वैल्यूज़ की तादाद इवन आ गया, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर मीडियन के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 n टू n डिवाइड बाई 2th वैल्यू प्लस n बाई 2 प्लस 1 वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन के लिए फार्मूला है। आइए अब इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास डेटा है 8, 12, 10, 14, 11 एंड 15। सबसे पहले हम डेटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो ये हमारे पास 8, 10, 11, 12, 14 एंड 15 आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इन वैल्यूज़ को काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n हमारे पास 6 आ गया। 6 क्या है, ये इवन है। जब वो डेटा इवन हो तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं ले सकते कि अगर हम 11 ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम मीडियन 11 ले लेते हैं तो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आते हैं और यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आते हैं, ठीक है। अगर हम 12 को ले लेते हैं तो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आते हैं, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आते हैं। और मीडियन के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि मीडियन एक ऐसा वैल्यू होगा जो सारे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनके डेटा इवन है, तो इवन में हम इसी तरह डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इवन के लिए यानी जब हमारे पास डेटा इवन हो तो इवन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास है मीडियन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 n टू n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1 वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है, सही है। अब हमने क्या करना है, हमने n की जगह 6 को पुट करना है, क्योंकि हमारे पास n यहाँ पर क्या आ गया था, ये 6, ठीक है। तो हमने n की जगह 6 को पुट करना है। तो जब हम यहाँ पर 6 पुट करते हैं और 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 3 आता है। तो हाँ, यहाँ पर हम थर्ड वैल्यू लिखते हैं कि हमारे पास ये थर्ड नंबर जो वैल्यू आती है यहाँ पर उसको हम लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पर n 6 को पुट करते हैं तो 6 डिवाइड बाई 2, तो ये 3 आता है और 3 के साथ हमने 1 को ऐड किया तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है थर्ड, यानी जो हमारे पास जो डेटा हमने अरेंज किया है वहाँ पर थर्ड नंबर वैल्यू, ठीक है। और फोर्थ का मतलब है जो हमारे पास फोर्थ नंबर वैल्यू है। तो हम इन यहाँ पर हमने थर्ड नंबर वैल्यू को 11 ले लिया और फोर्थ नंबर वैल्यू को हमने 12 ले लिया, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 11 प्लस 12, तो ये हमारे पास 23 आता है। और 23 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 11.5। तो 11.5 क्या आ गया, मीडियन आ गया, ठीक है। आइए अब डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए मीडियन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये सीखते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 2 केसेस होते हैं, एक है केस 1 और दूसरा है केस 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस 1 को डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास डेटा आ जाए तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उस डेटा को अरेंज करना है, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसीज का हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। फिर हमने f को सम करना है, जो हमारे पास डेटा में f आती है तो हमने क्या करना है, f को सम करना है, f का समेशन लेना है। अगर f आड आ जाए तो फिर हमारे पास मीडियन के लिए फार्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू समेशन f प्लस 1 डिवाइड बाई 2 तो वैल्यू, ठीक है। तो आइए अब इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास ये डेटा है x 2 0 3 5 1 एंड 4 और यहाँ पर इसका f दिया गया है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो ये 5 2 6 1 3 एंड 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करते हैं तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। और इस लिहाज से हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, यानी 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 2 है। यहाँ पर 0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हम इसके सामने 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, ठीक है। 1 के सामने फ्रीक्वेंसी 3 है तो फिर हम फ्रीक्वेंसी को 3 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह ये 2 है, 2 के सामने फ्रीक्वेंसी 5 है तो हम 2 एंड 5 लिख लेते हैं। इसी तरह 3 है, 3 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है, तो हम 6 को ले लेते हैं। और यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 के सामने फ्रीक्वेंसी 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पर 5 है, 5 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, तो हम 1 को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, यानी इस फ्रीक्वेंसी की हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर
के साथ यहाँ पर 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये रनिंग टोटल है। फिर 5 के साथ 5 को ऐड करें तो यह 10 आ जाता है, 10 के साथ 6 तो ये 16 आता है, 16 के साथ 2 को ऐड करें तो 18 आता है, 18 के साथ 1 को ऐड करें तो ये 19 आता है, ठीक है। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, नेक्स्ट है यानी f को ऐड करें, ये हमारे पास f है, f को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 19 आता है, ठीक है। तो अब 19 क्या है, ये आड है, तो आड के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू समेशन f प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वी डू, ठीक है। फिर हमने समेशन f की जगह 19 को पुट करना है, ठीक है, समेशन f की जगह हमने ये 19 को पुट करना है, तो यहाँ पर हम 19 को पुट करते हैं, 19 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 तो ये आता है 20, और 20 को हमने 2 पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास 10 आता है। तो ये कहते हैं कि मीडियन अब 10 नंबर वैल्यू जो हो वो क्या है, मीडियन है। तो यहाँ पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, ये है 2, 5 एंड 10, तो 10 नंबर वैल्यू क्या है, ये मीडियन है। तो यहाँ पर 10 नंबर पर क्या है, ये 2 है, ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। अच्छा, अब है केस 2। केस 2 में सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे, ठीक है, फिर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे, फिर हम समेशन f यानी f को हम ऐड करेंगे, और अगर वो इवन आ गया तो हमारे पास इवन के लिए फार्मूला है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू समेशन f डिवाइड बाई 2 वी डू, ठीक है। अब हमारे पास ये डेटा है, इसी डेटा से हम मीडियन को फाइंड करते हैं। ये x है 2, 0, 3, 5, 1 एंड 4, ठीक है, और ये f है 5, 2, 7, 1, 3 एंड 2, ठीक है। सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर हमने डेटा को अरेंज किया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, ठीक है। फिर क्या करेंगे, f को ऐड करेंगे, ये हमारे पास f है, f को जब हम ऐड करते हैं तो ये 20 आता है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू, और जब हम f को ऐड करते हैं तो ये क्या आएगी, ये सेम आएगी, क्योंकि ये भी एक टोटल है, ठीक है, ये रनिंग टोटल है फ्रीक्वेंसी की, तो ये हमारे पास 20 आ गई। और 20 अब क्या है, 20 अब इवन है, तो इवन के लिए हम मीडियन का फार्मूला ये यूज़ करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू समेशन f डिवाइड बाई 2 वैल्यू, ठीक है। अब समेशन f की जगह हमने वैल्यू को पुट करना है 20 को यहाँ पर पुट कर दिया, 20 को अब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 10 आता है, ठीक है। तो ये मीडियन क्या है, 10 नंबर पर जो वैल्यू हो वो क्या आएगी, वो मीडियन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर पर क्या है, ये 2 है, तो 2 हमारे पास इस डेटा का क्या है, मीडियन है, ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट है मीडियन पार कंटिन्यूस सीरीज़, यानी जब हमारे पास डेटा कंटिन्यूस सीरीज़ का हो तो हम इसके लिए मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ये 4 स्टेप्स है, इनको याद रखना लाजिमी है। सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे क्लासेस के फॉर्म में, और इसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। नेक्स्ट है हम क्लास बाउंड्रीज को कंप्यूट करेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करेंगे। थर्ड नंबर पर यह है कि हम डिस्क्रीट फार्मूला की मदद से मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम डिस्क्रीट सीरीज़ से पढ़ चुके हैं, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में जो फार्मूलाज यूज़ होते थे वो फार्मूलाज हम मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। यानी हमारे पास जब समेशन f आड आ जाए, यानी हम समय f को ऐड करते हैं और इसकी वैल्यू आड आ जाए, तो हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे समेशन f प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू, ठीक है। और अगर हमारे पास समेशन f यानी f को जब हम ऐड करते हैं इसकी वैल्यू इवन आ जाए, तो फिर हमारे पास फार्मूला है समेशन f डिवाइड बाई 2 वैल्यू। और जब मीडियन क्लास फाइंड हो जाए तो फिर हम कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए जो मीडियन फाइंड करते हैं उसके लिए ये प्रॉपर फार्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस h बाई f एंड टू समेशन f डिवाइड बाई 2 माइनस c। ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम मीडियन को फाइंड करेंगे, ठीक है। आइए अब एक एग्जांपल के ज़रिए मीडियन को कंटिन्यू सीरीज़ के लिए फाइंड करते हैं। ये हमारे पास डेटा है, तो डेटा को हम सबसे पहले क्लासेस में और इसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज़ में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69 ये डेटा है जो हम यहाँ पर क्लासेस के फॉर्म में लिख चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, 15, 20, 10 एंड 5, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने क्लास बाउंड्रीज, यहाँ पर देखिए क्लास बाउंड्रीज फाइंड करना है, तो हम इन क्लासेस के क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे।
तो ये इसकी क्लास बाउंड्री जब हम फाइंड करेंगे तो इससे 0.5 को हम माइनस करेंगे और इसके साथ 0.5 को ऐड करेंगे, यानी जितनी भी लोअर क्लास लिमिट से इसके साथ हम क्या करेंगे, इससे हम 0.5 को माइनस करेंगे, और जितनी भी अपर क्लास लिमिट है इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम 0.5 को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो ये हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, और 3 के साथ ये 15 को ऐड करेंगे, 18 आ जाएगा, 18 के साथ 20 तो ये 38 आ जाएगा, 38 के साथ 10 को ऐड करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, 48 के साथ ये 5 को ऐड करेंगे, ये 53 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 53 हमें टोटल बताता है, या ये 53 हमें समेशन एफ बताता है। समझ में आ गई? तो समेशन एफ हमारे पास क्या आ गया, ये 53 आ गया, और ये 53 क्या है, ये आड है। आड है तो आड के लिए यहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं कि आड के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी इसके मदद से हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मीडियन क्लास हम इस फार्मूला की मदद से फाइंड करेंगे, समेशन एफ प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो समेशन एफ हमारे पास आता है 53 को हम यहाँ पर फुट करेंगे, तो 53 के साथ अब 1 को ऐड करें और 2 पर डिवाइड करते हुए 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 नंबर वैल्यू जिस क्लास में हो तो उस क्लास को हम मीडियन क्लास कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, ये है 18 और ये है 38, तो 18 से 38 नंबर तक ये क्लास में ये क्लास आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मीडियन क्लास हो गया 39.5 टू 49.5। ठीक है, ये मीडियन क्लास हो गया। अब हम इसका मीडियन मालूम करेंगे। तो मीडियन के लिए फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ एन टू समेशन एफ डिवाइड बाई 2 माइनस सी। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर एल है लोअर क्लास बाउंड्री, तो यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री है 39.5। ठीक है, तो हम यहाँ पर 39.5 को पुट करेंगे, और यहाँ पर एच है क्लास इंटरवल। तो आप देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल 10 है, तो यहाँ पर हम 10 को पुट करेंगे डिवाइड बाय एफ, और एफ क्या है, यानी इस जो क्लास मीडियन क्लास हमने लिया है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 20। तो यहाँ पर हम एफ़ की जगह 20 पुट करेंगे, और समेशन एफ़ है 53 डिवाइड बाई 2 माइनस, और सी का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर हम सी यानी जो क्लास हमने ली है उस क्लास से पहले वाली वैल्यूज़ को हम सी लेंगे। इस क्लास से पहले वाली वैल्यू क्या है 18 है, तो यहाँ पर हम 18 को पुट करेंगे और फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 43.75 आ जाएगा, तो ये मीडियन है। और आप देखिए ये है हमारे पास मीडियन क्लास, यानी 39.5 टू 49.5, तो ये आ गया 43.75, जो इस क्लास में क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये मीडियन इस क्लास में एग्जिस्ट करता है। हमारे पास इस डेटा का मीडियन आ गया। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा स्टूडेंट्स, अब है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी मीडियन की एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले हम एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस में नंबर 1 है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी जब हमारे पास डेटा में एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए, एक्सट्रीम वैल्यू वो वैल्यू है जो डेटा में या सबसे लार्ज हो या सबसे स्मॉल हो। ठीक है, यानी डेटा से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तो उस वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। तो मीडियन हम उस डेटा के लिए फाइंड करते हैं जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए और एक्सट्रीम वैल्यू से मीडियन पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ता। ठीक है, नंबर 2 एडवांटेज ये है कैन लोकेटेड फॉर इनकम्प्लीट डेटा, और हमारे पास डेटा इनकम्प्लीट हो तो इनकम्प्लीट डेटा के लिए भी हम मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। नंबर 3 है कैन लोकेटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, और मीडियन हम क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ मीडियन। अब है डिसएडवांटेजेस। नंबर 1 है नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे पास डेटा में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हो तो मीडियन उन सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस नहीं करता। ठीक है, बस उनमें से एक वैल्यूज़ को मीडियन ले लेता है और बाकी अबव और बिलो वैल्यूज़ को वो छोड़ता है, उनसे किसी किस्म का काम नहीं रखता। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ पर बेस नहीं होता। नंबर 2 है अरेंजमेंट फॉर द लार्ज बॉडी ऑफ डेटा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। दूसरे नंबर पर डिसएडवांटेज ये है कि हम
मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन के लिए ये ज़रूरी है, इसके लिए शर्त है, कंडीशन है कि डेटा को अरेंज करना होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो उसकी अरेंजमेंट मुश्किल होती है, उसका अरेंजमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये हमारे पास मीडियन का एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यानी मीडियन आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।